हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। और इधर वाणी का आवाज लगा रही है हमको बुला के सबको, क्योंकि जब तक इसका हम मस्ती टाइम कन्नू स्टार्ट। को तैयार करते हैं ना तो हम इसको तो देखते नहीं है, इसको मच्छरदानी में लिटाए रखते हैं यार। या बेचारी कुछ कहती नहीं है, आवाज लगाती रहती है कि मुझे भी देख लो मैं भी यहाँ लेटी हुई हूँ, मुझे भी देख लो। अब जाके इसकी मम्मी आई है इसको उठाने के लिए, जाके इसका मन सा लगा है और अपने भाई पर पूरी निगाह रखती है कि भाई कैसे कर रहा है, कैसे तैयार हो रहा है, कैसे पढ़ रहा है। रात तो पूरी पढ़ाई करवा दी मैंने भाई की। हाँ, है देख लो, जब मानी तक करे। नहीं सोती है, जब तक वो पढ़ता नहीं ना, जब तक सोती नहीं सोते मुझे हैं। ऐसा लग रहा है जल्दी स्कूल जाने लगेगी। हाँ, है ना। ये उसके साथ में हिल जाएगी जल्दी। हिल हिल जाएगी। नो हिल जाएगी। नहीं, ऐसे नहीं हिलेगी। और ये है ना, मतलब जल्दी जाना शुरू कर देगी। ठीक है, अब इनके स्कूल में प्ले स्कूल भी खुल गया और नर्सरी भी है, तो प्ले और नर्सरी में चली जाएगी खेलने के लिए। वैसे तो अब भी जा सकती है प्ले में तो है वानिका, प्ले में जा सकती है। नहीं, दूध कौन पिलाएगा वहाँ? 2 साल के 3 साल के बाद जाएंगे प्ले। दोनों भाई सो रहे हैं, अक्षित और विभोर, और कन्नू स्कूल के लिए रेडी हो गया। और देखो जी, इन्होंने ना, इनको सर्दी लग गई थी रात में तो उन्होंने कंबल ओढ़ लिया और अब कन्नू इनको शैतानी करके उठा रहा है दोनों को, सोते सोते को। पर ये उठेंगे नहीं बिल्कुल भी, है ना। नहीं उठेंगे ना ये। तो चलो कन्नू इनको सोते रहने दो और हमको स्कूल जाना है, स्कूल चल रहे हैं। हाँ, फिर जब उठेंगे ना ये, जब देखेंगे कन्नू तो यहाँ पे है ही नहीं, कन्नू तो स्कूल भी चला गया। और मम्मी ने इसको रेडी किया है, पूरा का पूरा तैयार किया है, बिल्कुल नहा धोआ के कपड़े बनाए है, सब कुछ किया है। और बाल बहाने रह गए थे जो बीच में उठ के चला गया था ये, और बाल भी बहा दिए अच्छे से। इसके साथ में मुझे भी सुबह सुबह स्कूल जाना पड़ रहा है। रुक जा। और पिताजी बाहर इंतजार कर रहे हैं वैन का कि वैन आएगी, पर अब तक वैन आई नहीं है, बहुत लेट हो गई वैन आज तो, इसलिए वेट करना पड़ रहा है। खुद वेट कर लोगे, खुद वेट कर लो। इतना बजा बजा कैसे खाऊंगे पिताजी को। कंदू ने बैग खुद से टांग लिया, कह रहा है मैं तो खुद ही बैग टांग लूंगा अपना और खुद ही वेट करूंगा। पिताजी वैन गई आगे, वैन नहीं आई भी, अभी वैन नहीं आई है, अब आज तो आ रही है। अभी कन्नू का जो मार्क्स है वो रह गया घर पे, वो देखने जा रहा हूँ, क्योंकि वैन वाले ने रोक लिया है कि मार्क्स ले आओ उसका लगाने के लिए। तो सभी बच्चे मार्क्स लगाकर स्कूल जा रहे हैं। आज अभी भी आ गई है स्कूल में, क्योंकि अभी की तबीयत खराब हो रही थी, पर आज ठीक हो गई है और बैठ गई। ठीक है, ध्यान से जाना, है ना, उसे लेके आना ध्यान से। आज तो कन्नू भी स्कूल चला गया है और मैं भी अपने काम में फटाफट लग जाती हूँ। और है ना, सबसे पहले मैंने है ना पोछा लगाया है और कन्नू के पापा भी है ना अपनी ड्यूटी चले गए हैं। फिर उसके बाद में मैंने सारे के सारे कपड़े जो धो दिए थे उनकी तह बनाने लगी, उतार लिए थे ये कपड़े। और बबली दीदी से बात होती रहती है, उनको भी वो लोग देखते रहते हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। उनके सपनों का घर तैयार होने लग रहा है, जहाँ पे मतलब एक साइड फूल लगाएंगे और अपने पशुओं का भी वहाँ पे करेंगे। और यहाँ पे है ना जो मेन गेट है काफ़ी बड़ा कर देंगे। और फिर जो इनकी गाड़ी वाड़ी है, कोई भी मतलब मिलने के लिए आते रहते हैं ना, तो उनकी गाड़ी फिर घर पे ही आ जाया करेगी। आज मम्मी ने भी अपने सारे कपड़े धुलवा दिए हैं, अपने कंबल, ये जुताई उताई, बेडशीट, सब की सब चीज़ें इसलिए धुलवा दिया क्योंकि आज धूल मिट्टी है ना बहुत ज़्यादा हो गई थी। और इसको है ना साफ़ सफाई करने में बहुत ही जल्दी जल्दी किया, लेकिन काफ़ी टाइम लग गया है। 1 बज जाएगा और 1:30 बजे है ना कन्नू भी आ जाएगा, तो इसीलिए मेरा सारा दिन लग जाता है। बच्चों के साथ में 2 बच्चे भी अटेंड करने पड़ते हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं। हंसते हैं तो उनके बाबा दादी संभाल लेते हैं, अगर रोने लगते हैं फिर तो मम्मी संभालेगी। फिर मम्मी कह देती है काम बाद में हो जाएगा, पहले बच्चों को संभाल अपने। और फिर बच्चों को लेना ही पड़ता है गोद में। तो अभी बस वानिका जो है आराम फरमा रही है और कन्नू भी आने वाला है, तो इसलिए मेरा है ना काम निमट जाएगा। तो मैं ये सोच रही थी कि जब तक वो आए उससे पहले पहले मैं सारा का सारा काम निपटा देती हूँ। फिर उसको अटेंड करने के लिए ना बहुत प्रॉब्लम होती है, काम पड़ा रहता है, फिर उसको है ना कपड़े भी निकालने पड़ते हैं, बातों में लगा लगा करके कपड़े निकालने पड़ते हैं। बेटा आज आपके पापा सरप्राइज गिफ्ट लेकर के आएंगे, कल आपकी मैम जल्दी छुट्टी कर देगी, आपको अपना होमवर्क करोगे, अगर आप टाइम से अपना होमवर्क करोगे ना तो आपकी मैम आपको बहुत प्यार करेगी, 3 स्टार देगी, 5 स्टार देगी। इस तरीके से बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करनी पड़ती है उसके साथ में, जब वो है ना कुछ समझता है, नहीं तो है ना इधर उधर ही घूमता रहता है। तो बस अब है ना मेरे ये सारे के सारे जो बड़े बड़े कपड़े हैं उनकी तह बना करके मैंने रख दी है। और उधर मई के वाले मम्मी से भी मेरी बात हुई थी, तो मैं भी कह रही थी कि मेरा तो काफ़ी दिनों से मन कर रहा है अपने घर जाने का और नानी से भी मिलने का मन कर रहा है मम्मी का। तो वे है ना कह रही थी कि मैं ज़रूर जाऊंगी। तो बृहस्पति डूब रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, सूर्य डूब रहा है, उनको ये नहीं पता है कि कब उगेगा। तो मैं कह रही थी कि मैं किसी से पूछ करके आपको फ़ोन करके बता दूंगी कि बृहस्पति मतलब ठीक हो गया है या सूर्य उठ गया है। और बस
अभी है ना मम्मी तो ये कह रही थी कि मुझे 1 साल से भी ऊपर हो गया है, मैं अपने घर नहीं गई हूँ, तो अब है ना वंदना आ गई है, तो इस जब घर का सारा काम भी निमट गया है, गेहूं जो थे वे भी घर पे आ गए हैं और एक भी बो दिया है, तो सारे के सारे जो काम है निमट गए हैं। और अब मैं कह रही थी कि पापा को भी लेकर के चली जाना, बुआ जी भी चाह रही थी फूफा जी को लेकर के, तो कहने लगी तेरे पापा तो जाएंगे 1-2 दिन में और फिर मुझे साथ के साथ लेकर के आ जाएंगे, तो मैं तेरे पापा को साथ में नहीं लेके जाऊंगी, अकेली चली जाऊंगी और फिर है ना 2-4 दिन आराम से रह करके जब आऊंगी, क्योंकि पापा का कहीं पे भी मन नहीं लगता है। और ये कहते हैं कि मच्छरों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है अपने घर पे, तो आराम से मच्छरदानी, दिन में भी मच्छरदानी में सोते हैं और रात को भी मच्छरदानी में ही सोते हैं, क्योंकि दिन में भी मक्खियाँ परेशान करती है ना, और नीचे जो है ठंड तो बहुत अच्छी रहती है, तो किसी के घर पे भी फैसिलिटी नहीं मिल पाती जो अपने मतलब खुद के घर पे मिलती है ना, वे फैसिलिटी और कहीं पे भी जाके नहीं मिल सकती, हमारे यहाँ पे भी नहीं मिलती है उनको, पापा को बिल्कुल भी, तो इसलिए उनका अपने घर पे ही मन लगता है। और इधर है ना कन्नू की ताई जी की जो है ना बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है, उस जिस दिन से हम आ रहे हैं ना उसी दिन से बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है उनकी, तो उनसे है ना काम वाम भी बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, तो बड़ी ही मुश्किल से थोड़ा बहुत करती हैं फिर लेट जाती है। और अब है ना ये देखिए कन्नू के कपड़े भी आ गए हैं और कन्नू के कपड़े भी तय बना करके रख दिया है मैंने, और कन्नू के पापा की जो पैंटे वैंटे हैं वे सारे के सारे मैं लटका दूंगी, और मम्मी के पिताजी के कपड़े मम्मी की अलमारी में, पिताजी के और वानिका के जो छोटे छोटे कपड़े हैं ना वे अलग ही रखती हूँ, एक जो आला है हमारे फ्रिज के पास में उसमें रख देती हूँ और वहाँ से उठा करके बहुत ही अच्छे तरीके से लगाती हूँ कपड़े, ऐसे नहीं है। और मेरे काम है ना बहुत सारे बड़े, मुझे सेब भी लगानी है। वानिका सो करके उठ गई है और उसने ममा पिया था, तो इसके सारे के सारे जो कपड़े हैं वो गंदे हो गए थे, तो दूसरे कपड़े चेंज कर दिए वानिका के। पिताजी भी आ गए हैं पीछे से, और अभी हम ये देखिए वानिका मेरे साथ मेरी गोद में को जा रही है, पिताजी बाहर चले गए। और कन्नू कन्नू क्या कर रहे हो बेटा आप? बाकी बाकी बैलून ये क्या होता है देखो। ओ माय, हाथ धो लो भाई, मुंह भी धो लो भाई। होली मत खेलो कन्नू बेटा, होली का टाइम गया अब। बड़ा नट खट है रे मेरा कन्हैया, करे कन्नू की मैया है। राकेश को क्या दिया? अविशी बाहर मत जा, बावला कुत्ता आ रहा। कन्नू ने समझाई फिर भी नहीं समझ में आई क्या? कन्नू बेटा सैंडल पहनो आप भी, चलो सैंडल पहन के जाना, कन्नू सैंडल पहन के जाना बेटा बाहर। और कन्नू का शाम का समय भी हो गया, मस्ती टाइम में ये बैलून लेकर के आया है और बैलून से ही खेल रहे हैं आपस में एक दूसरे के। और ये देखिए तिरंगा किस तरीके से लहरा है, बादल भी आ रहे हैं, तो बारिश का मौसम तो हो रहा है लेकिन बरस नहीं रहा है बिल्कुल भी। वानिका है ना मेरी गोद में आने के लिए, ये देखो किस तरह कर रही। ओए ओए वानिका अभी बेटा मुझे काम करना है, और यहाँ पे चलाई जा रही है, अभी एक्सीडेंट हो जाता वेदांश के साथ में तेरा। आज है ना कन्नू बेटा टोकरा वही रख के आओ, और वो मारी टक्कर हो कर ही दिया एक्सीडेंट उसके साथ में। अविशी ने कन्नू ने तो सीखी नहीं साइकिल चलाने, लेकिन अविशी ने इसका पूरा पूरा फायदा उठा लिया साइकिल का, और अविशी पे बहुत ही अच्छी तरीके से साइकिल चलानी आ गई है ना, आ गई ना, अब स्कूल भी जा सकती साइकिल पे। इतना ज़्यादा बैग लेकर नहीं जा सकते, इतना बड़ा बैग तो पीछे रखा जाएगा। ये देखो अभी दिखा दिया आपको, अभी चला के दिखा दी सभी को, ये अंदर तक भी चलाते हुए लेके गई। वानिका आज पहली बार वोकर में बैठी है, और वानिका का भाई ने जो इसका वोकर है ना वो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है, आज खुद से चला रही है। देखो आज ये पूरे 8वें महीने में लग रही है ना, तो ये टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, इसके पापा ठीक करेंगे, लेकिन है ना थोड़ा छोटा हो गया तो वानिका को अच्छा लग रहा है। वानिका कैसा लग रहा है? हो गया बाबूजी, पीछे को चलाती है आगे को तो चलाती नहीं। और दिया जो है मैंने जला दिया है, शाम तो हो गई है, कन्नू के पापा अभी तक नहीं आए, कन्नू भी बाहर घूमने के लिए चला गया खाना वाना खा करके। वानिका इधर देखो बेटा, आ जाओ मेरे बाबू। अब उधर है ना गेट में फंसने वाला है इसका वोकर। अच्छा जी।
वानिका खुश है इसमें बहुत ज़्यादा, यानी कि ये ठीक कराना भी पड़ेगा कन्नू के पापा से। ओए यहाँ पे लौकी मैंने कटिंग कर दी है और कन्नू कह रहा है पनीर। इसको आज पनीर याद आ गया लौकी की जगह। तो लौकी तो आपकी फेवरेट सब्जी है, आप तो इसे खाते हो चाह करके, तो खाओगे आप लौकी की सब्जी जब ये बन जाएगी? बिना मिर्ची बनाऊंगी। और आज है ना मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही थी ना, तो मम्मी पे है ना कन्नू को लाड आ रहा है। और ये देखिए मम्मी के किस तरीके से पैर दबा रहा है, और मम्मी इसको कह रही है कि जीते रहो बेटा, जीते रहो, खुश रहो। और कभी बैठ करके कभी खड़े होकर के, और ये कहता है थोड़ी देर दबाने के बाद माँ ठीक हो गए पैर, आराम हुआ ना? कितना आराम हुआ? बहुत अच्छे से आराम हुआ। जैसे देखता है ना ये भी बहुरक्षित पैर दबाते रहते हैं, तो ये भी इसी तरीके से करता है। तो बड़ों से ही सीखते हैं बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करना, अपने दादा दादी की सेवा करना। और इसको है ना कुछ ज़्यादा ही लगाव है अपने माँ से और पिताजी से। इतना है ना हर किसी को नहीं होता है, और इसकी माँ और पिताजी भी इससे बहुत ही प्यार करते हैं। तो जी इसी के साथ में कर देते हैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपको अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि, बाय बाय।